हम सबके हाथों में ये मौजूदा है स्मार्टफोन, सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रॉनिक कार, आसमान में उड़ता आधुनिक फाइटर जेट और दुश्मन के ठिकाने को सटीक निशाना बनाने वाली मिसाइल, इन सब की तकनीकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन्हें जोड़ने वाली एक चीज समान है। नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी ऐसे खनिज जिनके बिना आधुनिक तकनीकी दुनिया की कल्पना करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन समस्या यह है कि इन महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन पर सिर्फ एक देश का दबदबा है, और वो है चीन। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की नई दौड़ में शामिल हो चुकी है, और भारत भी इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहना चाहता। और इसीलिए बजट 2026-27 में की गई घोषणा ने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह घोषणा है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की, और बजट 2026-27 में सरकार ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य केवल खनन बढ़ाना नहीं, बल्कि खनन से लेकर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग तक एक संपूर्ण औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। लेकिन इस कॉरिडोर के महत्व को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 विशेष तत्वों का समूह है। इनमें शामिल है सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेरेबियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम, ल्यूटेटियम और इसी नाम का लैंथनम, और साथ ही दो तत्व स्कैंडियम और यट्रियम को दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहा जाता है। दोस्तों, नाम भले ही रेयर अर्थ हो, लेकिन ये पृथ्वी पर पूरी तरह दुर्लभ नहीं है। समस्या ये है कि यह बहुत कम सांद्रता में पाए जाते हैं, और इन्हें निकालना तथा शुद्ध करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल और महंगा होता है, और यही वजह है कि इनके उत्पादन और प्रोसेसिंग पर कुछ गिने चुने देशों का ही नियंत्रण है। लेकिन सवाल केवल इन तत्वों की मौजूदगी का नहीं है, बल्कि उस भूमिका का भी है जो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में निभाते हैं। दोस्तों, आज की लगभग हर उन्नत तकनीकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों में उपयोग होने वाले शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट्स, विंड टर्बाइनों में प्रयुक्त जनरेटर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, फाइटर जेट, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन के स्पीकर और वाइब्रेशन सिस्टम में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। यानी यदि भविष्य की अर्थव्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और एडवांस डिफेंस सिस्टम पर आधारित है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स उस भविष्य की बुनियादी आवश्यकता है। और पिछले कई दशकों में चीन ने इसकी भूमिका को समझते हुए रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग में भारी निवेश किया है, और आज वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में चीन का प्रभुत्व स्थापित है। स्थिति यह है कि कई देशों के पास खनिज तो मौजूद है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग के लिए उन्हें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। कोविड महामारी और हाल के भूराजनीतिक तनावों ने दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक जोखिम बन सकती है, और इसीलिए अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी वैकल्पिक सप्लाई चेन को विकसित करने में जुटे हुए हैं। और इसी वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भारत के पास रेयर अर्थ संसाधनों की कमी नहीं है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत के रूप में महत्वपूर्ण भंडार हैं। लेकिन लंबे समय तक भारत की भूमिका मुख्यतः संसाधनों तक सीमित रही। खनिज उपलब्ध थे, लेकिन प्रोसेसिंग क्षमता सीमित थी। वैल्यू एडिशन का बड़ा हिस्सा विदेशों में होता था। हालांकि संसाधनों की उपलब्धता और रणनीतिक क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर होता है, और भारत की चुनौती भी यही रही है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर मूलतः इसी अंतर को समाप्त करने का प्रयास है। दोस्तों, ये डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बाकी कॉरिडोर से थोड़ा अलग है। यह कोई एक सड़क या रेल लाइन नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पूरी वैल्यू चेन को एक ही रणनीतिक ढांचे के भीतर विकसित करना है, और सरकार की योजना एक ऐसी एकीकृत वैल्यू चेन विकसित करने की है जिसमें खनन भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, रिफाइनिंग भी हो, वहीं पर रिसर्च भी हो, और अंततः भारत में ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स तथा उच्च तकनीकी उत्पादों का निर्माण हो। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत केवल कच्चा खनिज निकालने वाला देश नहीं बनना चाहता। भारत भविष्य की तकनीकों का निर्माता बनना चाहता है, और यही इस पूरी पहल की मूल सोच है। और इस पहल को केवल एक औद्योगिक परियोजना के रूप में देखना इसकी वास्तविक महत्ता को कम करके आंकना होगा। क्योंकि जब भारत इलेक्ट्रिक वाहन मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जब सेमीकंडक्टर निर्माण पर निवेश कर रहा है, जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है, तब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाती है। यही कारण है कि यह पहल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और सामरिक स्वायत्तता सभी से जुड़ी हुई है।
अंततः यह प्रश्न केवल खनिजों का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जिसे भारत अपने लिए निर्मित करना चाहता है। इतिहास हमें बताता है कि हर युग की शक्ति किसी न किसी रणनीतिक संसाधन पर आधारित रही है। कभी मसाले, कभी कोयला, कभी तेल, और अब संभव है कि 21वीं सदी में वही भूमिका रेयर अर्थ एलिमेंट्स निभाए। ऐसे में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, यह उस भारत की तैयारी है जो आने वाली तकनीकी क्रांति में केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। धन्यवाद।